आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आज हम भारत के उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां राजनीति हमेशा उफान पर रहती है, वेस्ट बंगाल। 1993 के बदलावों से लेकर 2026 के आने वाले बेहद गर्मागर्म चुनावों तक का सफर एक ऐसी कहानी है जहां सड़कों पर लड़ी गई लड़ाइयां राज्य की सत्ता तय करती हैं। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को बारीकी से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 की एक ऐसी नाटकीय घटना से जो बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तसव्वुर कीजिए, एक युवा नेता ममता बनर्जी उस वक्त के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के चेंबर के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। उन्हें और उनके साथियों को पुलिस ने बालों से घसीटकर राज्य के सचिवालय यानी राइटर्स बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया। उसी दिन उन्होंने एक बड़ी कसम खाई थी कि अगर वो वापस इस बिल्डिंग में आएंगी तो सर ऊंचा करके आएंगी। और ठीक 18 साल बाद एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उसी बिल्डिंग में वापस कदम रखा। पहला हिस्सा, द फॉल ऑफ द लेफ्ट, एक अंडरडॉग से जायंट बनने तक का सफर। ये नया दौर कोई रातों रात आया बदलाव नहीं था। ये कई दशकों के संघर्ष की पूरी एक टाइमलाइन है। 1984 में दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चैटर्जी को उनके ही गढ़ जादवपुर में हराना, फिर 1990 में सर पर लोहे की रॉड से हुए एक बेहद जानलेवा हमले को झेलना। इसके बाद 1998 में आती है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की स्थापना, और फिर 2006-2007 का वो दौर जब सिंगूर और नंदीग्राम में किसानों के जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हुए। ये सिर्फ कुछ साल नहीं है, ये दृढ़ संकल्प और सड़कों पर किए गए उस संघर्ष की दास्तां है जिसने आखिरकार 2011 में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा ही दिया। अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ये छोटी सी दिखने वाली बड़ी संख्या, 34 साल। ये समय है उस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट के शासन का। सोचिए, एक ऐसी सरकार जिसने जमीन सुधार और अपने बेहद मजबूत कैडरे नेटवर्क के दम पर लगातार 3 दशकों तक राज किया। ये सच में एक एब्सोल्यूट जायंट था, एक ऐसी विशाल ताकत जिसे आखिरकार 2011 में उखाड़ फेंका गया, और उसी पल बंगाल का चुनावी इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। दूसरा हिस्सा, द 2021 पॉलिटिकल अर्थक्वेक, एक नए चैलेंजर का मैदान में आना। अगर हम इन राजनीतिक नाटकों के पीछे छिपे आंकड़ों को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बैंक और सीटें बुरी तरह से गिरकर 0 पर आ गईं। सोचने में अजीब लगता है ना, कभी पूरे बंगाल पर राज करने वाली पार्टियां 2021 में एक भी सीट नहीं निकाल पाईं। वहीं ठीक दूसरी तरफ बीजेपी ने एक हैरतअंगेज छलांग लगाई। 2016 की सिर्फ 3 सीटों से बढ़कर 2021 में सीधे 77 सीटों तक का धमाकेदार सफर। ये सच में बिल्कुल अनपेक्षित था। ये वो वक्त था जब कोविड महामारी के दौरान चुनाव हुए थे, कड़ी टक्कर थी और एग्जिट पोल्स भी इधर-उधर झूल रहे थे, लेकिन 2021 के आखिरी नतीजे बिल्कुल स्पष्ट थे। टीएमसी ने 215 सीटों के साथ एक भारी बहुमत हासिल किया और बीजेपी को मिली 77 सीटें, बाकी सबके खाते में 0। इस नतीजे ने साबित कर दिया कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से बायपोलर हो चुकी है। अब यहां सिर्फ 2 ही बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। ये जो भौगोलिक विभाजन है यानी क्षेत्रों का बंटवारा, ये बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ टीएमसी है जिसके साउथ बंगाल और कोलकाता रीजन पर पकड़ एकदम मजबूत है, ये उनका कोर बेस है और उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण भी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल और मतुआ बहुल इलाकों में अपनी एक अलग ही खास जगह बना ली है। ये बात सीधे तौर पर दिखाती है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में वोटर्स का मूड और उनकी सोच किस तरह से बनती और बिगड़ती है। तीसरा हिस्सा, हाई स्टेक्स राइवलरीज, नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक। चलिए अब इस राजनीतिक कहानी के व्यक्तिगत नाटक में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। शुवेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी सहयोगी थे और नंदीग्राम आंदोलन का मुख्य चेहरा भी थे, उनका अचानक बीजेपी में शामिल होना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। 2021 में उन्होंने नंदीग्राम की सीट पर बनर्जी को सीधे मुकाबले में हरा दिया। उस एक हार ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया, और अब 2026 के चुनावों में इस महामुकाबले की आधारशिला एक बार फिर से रखी जा चुकी है, वो भी बनर्जी के ही मजबूत गढ़ भवानीपुर में। सच कहूं तो ये रीमैच इस चुनाव की सबसे बड़ी हेडलाइन बन चुका है। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन विशाल 2026 चुनावों से पहले क्या बदला है। जरा इसका पैमाना सोचिए। हम यहां 6.8 करोड़ मतदाताओं की बात कर रहे हैं। ये चुनाव अब सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रह गया है, बल्कि नई परेशानियों और प्रशासनिक चुनौतियों का एक नया मैदान बन चुका है। चौथा हिस्सा, द एसआईआर वोटर कंट्रोवर्सी।
इस मुद्दे में सबसे ध्यान खींचने वाली चीज है ये हैरान करने वाली संख्या, पूरे 90 लाख। ये बंगाल के कुल मतदाताओं का लगभग 12% हिस्सा है। ये संख्या दर्शाती है उन मतदाताओं को जिन्हें चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हम SIR कहते हैं, उसके दौरान लिस्ट से हटा दिया गया। और इसमें से लगभग 60 लाख को तो अनुपस्थित या मृत ही घोषित कर दिया गया। एक बार इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये इतना बड़ा नंबर है कि इसने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही कई बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब इस पूरी बहस में दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, जिन्हें निष्पक्ष होकर समझना जरूरी है। एक तरफ TMC का दावा है कि मतदाताओं को जानबूझकर और आर्बिट्री तरीके से हटाया गया है, जिससे आम लोगों के मताधिकार छिन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस प्रोसेस को एक जरूरी क्लीनअप बताती है। उनका तर्क है कि फर्जी, डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं को हटाने के लिए ये सिस्टम को ठीक करने का एक जरूरी कदम था। और इस आमने सामने की टक्कर में जनता के बीच वोटिंग लिस्ट को लेकर ही एक बड़ा संदेह पैदा हो गया है। 5वां हिस्सा, वेलफेयर वर्सेस गवर्नेंस। दरअसल ये आने वाला चुनाव सीधे तौर पर एक वैचारिक युद्ध का मैदान है। पार्टियों के कोर प्लान्स पर नजर डालें तो एक तरफ TMC का मॉडल है, जो सीधी और बड़े पैमाने पर चलने वाली राज्य कल्याणकारी योजनाओं पर टिका है, जैसे उनकी लक्ष्मीर भंडार योजना, जो महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देती है। दूसरी तरफ बीजेपी अपना फोकस एक अलग गवर्नेंस मॉडल पर रख रही है। वो भ्रष्टाचार विरोधी कानून, स्कैम्स पर सख्त कार्यवाही और खासतौर पर नागरिकता यानी CAA जैसे वादों को अपना मुख्य हथियार बना रहे हैं। ये बिल्कुल दो अलग सोच और नजरियों की टक्कर है, जो ग्राउंड पर लड़ी जाएगी। तो इन सब बातों को समेटते हुए एक आखिरी और बेहद गहरा सवाल छोड़कर इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। क्या बंगाल की राजनीति में बीजेपी का ये विशाल उदय और TMC को मिल रही ये कड़ी चुनौतियां एक स्थायी यानी परमानेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, या फिर क्या ये एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ नाराजगी का वही पुराना चक्र है जो इतिहास में पहले भी बार बार देखा गया है? ये आंकड़े और सड़कों पर उतरा ये टकराव किस नई दिशा में इशारा कर रहा है, इस पर विचार जरूर होना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में इतना ही। इन मुद्दों पर सोचते रहिए और समझते रहिए बंगाल के इस गर्मागर्म राजनीति को।